क्वेश्चन, तीसरा भारत आसियान युवा संवाद कब आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 जून से 10 जून 2020। तो तीसरा भारत आसियान युवा संवाद 8 से 10 जून 2020 तक आयोजित किया गया था। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने युवा ऊर्जा को प्रभावी ढंग से और रचनात्मक तरीके से दिशा देने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। यह संवाद ऑनलाइन आयोजित हुआ और मुख्य रूप से दुनिया को जकड़ने वाली कोविड-19 महामारी पर केंद्रित था। अब बात करते हैं आसियान की। तो आसियान की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। वर्तमान में आसियान में जो देश हैं ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 जून। तो जून के पहले या दूसरे सप्ताह में मिजोरम राज्य में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। इस साल इसको 11 जून को मनाया गया। राज्य सरकार 1999 से 11 जून को ही इस दिन को मना रही है और 2019 तक राज्य भर में लगभग 38,46,43 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस दिन को राज्य के विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। यह विभाग शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा नियंत्रित है। नया नामांकित विभाग प्रकृति के 5 तत्वों पर काम करेगा। महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से है जिनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक समर्पित विभाग है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का एक अलग विभाग है। गुजरात, यूपी, हरियाणा, कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे विभाग हैं। अगला क्वेश्चन, आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। आर्सेलर मित्तल ग्रुप ओडिशा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। आर्सेलर मित्तल समूह विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता है। यह कंपनी 5 MTPA से 16 MTPA तक क्योंझर जिले के बड़ौना में अपने लोहे के लाभकारी संयंत्र के विस्तार की योजना भी बना रही है। एस्सार स्टील को भी आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। बात ओडिशा की करें तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जिलों की संख्या 30। वर्तमान में गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। विधानसभा सीटों की संख्या 147, 147। राज्यसभा सीटें हैं उड़ीसा में 10 और लोकसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में 21, यानी कि 21। अगला क्वेश्चन, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैजात भरूचा। RBI ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कैजात भरूचा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अपनी वर्तमान स्थिति में भरूचा कॉर्पोरेट बैंक गवर्निंग आदि क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। बात HDFC की करें तो HDFC की टैगलाइन है, बैंक आपकी मुट्ठी में। अगला क्वेश्चन, किस देश से 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर भारत में आ रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर भारत में लाए जा रहे हैं। ये वेंटिलेटर जोल US बेस्ड फर्म द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और US में शिकागो से आ रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से ये वेंटिलेटर भारत आएंगे। यह पूरी तरीके से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मैनेजमेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन से हाई प्रोफाइल क्रिकेटर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? सही आंसर है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी। तो शाहिद अफरीदी कोविड-19 के खिलाफ कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले दुनिया के पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन गए हैं। अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। पाकिस्तान के ऑलराउंडर अफरीदी तौफीक उमर और जफर सरफराज के बाद कोविड-19 पाए जाने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं। तौफीक उमर भी एक बड़ा नाम थे। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्ट यूपी की स्थापना किस राज्य ने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राज्य के निवेश, अनुमोदन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की। यूपी में 15 दिनों के भीतर निवेश से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने की योजना है। पहली बार यूपी में निवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी, CSIR।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ के लिए एक वेब बेस्ड समाधान डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। यह प्रोड्यूसर, आपूर्तिकर्ताओं और कंज्यूमर्स के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने 12 जून 2020 को इस पोर्टल को लॉन्च किया। बात करें CSIR की, तो CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। 26 सितंबर 1942 को CSIR का गठन किया गया था। CSIR का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है।